नमस्ते दोस्तों। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलिया। अब हम देखते हैं उसी का फर्दर कैटेगरी सिंपल कॉलमनार एपिथेलिया। तो सिंपल कॉलमनार एपिथेलिया। कॉलमनार मीन्स कॉलम लाइक सेल्स। कॉलमनार मीन्स कॉलम लाइक सेल्स प्रेजेंट रहेगा। कॉलम लाइक मीन्स हाइट जो है विड्थ से बड़ा रहेगा। और एक चीज होता है कॉलम में, ये टॉल भी होता है और स्लेंडर स्ट्रक्चर भी होता है। कैसा होता है? टॉल एंड स्लेंडर स्ट्रक्चर। तो सिंपल कॉलमनार एपिथेलिया को डिफाइन बड़ा इजीली वे में करेंगे। सिंगल लेयर ऑफ कॉलमनार सेल्स प्रेजेंट ऑन द बेसमेंट मेम्ब्रेन। सिंगल लेयर ऑफ कॉलमनार cells present on basement membrane। ठीक है। इसके न्यूक्लियस जो होते हैं ओवल शेप होते हैं और टुवर्ड्स द बेस ऑफ द सेल होते हैं। न्यूक्लियस कैसा होता है? ओवल, अंडाकार, ओवल इन शेप। और कहाँ शिफ्टेड होते हैं? प्रेजेंट टुवर्ड्स बेस ऑफ द सेल। सपोज कीजिए ये हमारा बेसमेंट मेम्ब्रेन है। ये हमारा क्या है? बेसमेंट मेम्ब्रेन है। और देखिए कॉलम लाइक सेल्स, टॉल एंड स्लेंडर, टॉल एंड स्लेंडर, टॉल एंड स्लेंडर। ये हमारा न्यूक्लियस है, ओवल इन शेप टुवर्ड्स बेस ऑफ द ओवरी सेल, बेस ऑफ द सेल। तो ये हमारा क्या हुआ? सिंपल कॉलमनार एपिथेलिया। इसी कॉलमनार एपिथेलिया में मे भी यहाँ माइक्रोविलाई प्रेजेंट होंगे। ये फर्दर हम मॉडिफिकेशंस में देखेंगे। ये माइक्रोविलाई है। तो ये हमारा क्या हो गया? सिंपल कॉलमनार एपिथेलिया है। सिंपल कॉलमनार एपिथेलिया है। ठीक है, क्लियर। जैसा सेल्स का टिश्यू का नाम है उसी अकॉर्डिंग हम डिफाइन भी कर रहे हैं। ठीक, तब इसके लिख लीजिए, इतना राइट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके हम फंक्शंस पे जाते हैं। जैसा कि हम लोगों ने पिछले बार देखा था सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलिया का फंक्शन सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन है। इसका फंक्शन भी वही है, सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। एक फंक्शन एक्स्ट्रा है, सेंसेशन। इसके फंक्शंस को देखते हैं। फंक्शंस इसका सिक्रीशन है, एब्जॉर्प्शन है एंड सेंसेशन है। सेंसेशन, जब नाम से ही क्लैरिटी आ रहा है कि सेंसेशन मीन्स सेंसरी ऑर्गन में प्रेजेंट रहेगा। जब हम ह्यूमन फिजियोलॉजी में नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे तो उसमें हम सेंसेशन देखेंगे। ये प्रेजेंट रहेगा। एग्जाम्पल देख लीजिए, ऑर्गन ऑफ कोटाई में, ईयर के ऑर्गन ऑफ कोटाई में प्रेजेंट रहेगा। दूसरा रेटिना ऑफ आई में प्रेजेंट रहेगा। ये हमारा फंक्शंस है। इसका लोकेशंस जो है, लोकेशंस की भी बात कर लेते हैं।
inner wall of the stomach, inner wall of stomach and small intestine. स्टोमक में ग्लैंडुलर कॉलमनार एपिथेलिया प्रेजेंट रहेंगे, सिंपल कॉलमनार ग्लैंडुलर एपिथेलिया। ये मॉडिफिकेशंस है, अब ये मॉडिफिकेशंस भी देखेंगे। और स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है माइक्रोविलाई प्रेजेंट रहते हैं, जिसके वजह से यहाँ ब्रश बॉर्डर कॉलमनार एपिथेलिया हमको देखने को मिलता है। ब्रश बॉर्डर कॉलमनार एपिथेलिया देखने को मिलता है। ठीक है, इतना क्लैरिटी आया कि सिंपल कॉलमनार एपिथेलिया में हमको उसके न्यूक्लियस पे फोकस करना है। न्यूक्लियस कहाँ प्रेजेंट रहता है? टुवर्ड्स द बेस ऑफ द सेल। और उसका न्यूक्लियस कैसा स्ट्रक्चर है? ओवल इन शेप है। और कैसा सेल्स रहेगा? कॉलम लाइक सेल्स, सिंगल लेयर प्रेजेंट ऑन द बेसमेंट मेम्ब्रेन। इसके फंक्शंस क्या क्या है? सिक्रीशन है, एब्जॉर्प्शन है एंड सेंसेशन है। सिक्रीशन, एब्जॉर्प्शन एंड सेंसेशन। सेंसेशन कहाँ है? ऑर्गन ऑफ कोटाई और रेटिना ऑफ आई। लोकेशंस की बात करेंगे तो इनर वॉल ऑफ द स्टोमक और इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में माइक्रोविलाई के प्रेजेंस की वजह से उसको ब्रश बॉर्डर कॉलमनार एपिथेलिया की कैटेगरी में रखा गया है। और स्टोमक में ग्लैंड प्रेजेंट रहता है, तो इसीलिए ग्लैंडुलर कॉलमनार एपिथेलिया की कैटेगरी में उसको रखा गया है। ठीक है, अब हम मॉडिफिकेशंस पे चलते हैं। सबसे पहले हम सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलिया के मॉडिफिकेशंस की हम बात करेंगे। ये डायग्राम लिख लिया। माइक चेक कर लीजिए एक बार, माइक है ना? माइक देख लीजिए। तो अब हम मॉडिफिकेशंस देखते हैं क्यूबॉइडल एपिथेलियम का। मॉडिफिकेशंस ऑफ क्यूबॉइडल एपिथेलियम। इसमें दो टाइप के मॉडिफिकेशंस होते हैं। एक मॉडिफिकेशंस है ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम। एक है सीलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। एक है सीलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। हमको नाम से क्लैरिटी रहना चाहिए कि ब्रश बॉर्डर मीन्स माइक्रोविलाई इज प्रेजेंट ऑन देयर फ्री सरफेस। माइक्रोविलाई is present on their free surface। इसका एग्जाम्पल क्या है? कल चर्चा मैंने करा था पीसीटी ऑफ नेफ्रॉन और डीसीटी ऑफ नेफ्रॉन लोकेशंस की। जब बात कर रहे थे क्यूबॉइडल एपिथेलियम का, उसमें दो नाम बोला था, पीसीटी ऑफ नेफ्रॉन और डीसीटी ऑफ नेफ्रॉन। तो डीसीटी ऑफ नेफ्रॉन मैंने लिखा था विदाउट ब्रश बॉर्डर। इट मीन्स दैट इन डीसीटी देयर इज अ एब्सेंस ऑफ द माइक्रोविलाई, बट इन पीसीटी विद ब्रश बॉर्डर इट मीन्स दैट देयर इज अ माइक्रोविलाई प्रेजेंट। तो पीसीटी ऑफ नेफ्रॉन, पीसीटी मीन्स प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल। इसको हम ह्यूमन फिजियोलॉजी के एक्सक्रीटरी सिस्टम में हम डिस्कस करेंगे पूरा। पीसीटी, डीसीटी, लूप ऑफ हेनले
वास एरेक्टा, काउंटर करंट मैकेनिज्म, सारा चीज़ हम डिस्कस करेंगे। तो पीसीटी मीन्स प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल ऑफ नेफ्रॉन में प्रेजेंट रहेगा। कौन सा मॉडिफिकेशन क्यूबॉइडल का? ब्रश बॉर्डर। और सीलिएटेड में क्या है, नेम से क्लैरिटी रहना चाहिए कि सीलिया प्रेजेंट रहेगा। सीलिया इज प्रेजेंट ऑन देयर फ्री सरफेस, ऑन देयर फ्री सरफेस। एक चीज़ मैंने एपिथेलियल टिश्यू जब स्टार्टिंग में बताया था, बोला था एपिथेलियल टिश्यू हैव ऑलवेज वन एंड फ्री। तो उसी फ्री सरफेस पे मॉडिफिकेशंस हो रहे हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है? कलेक्टिंग डक्ट। इसको भी हम एक्सक्रीटरी सिस्टम में डिस्कस करेंगे। ये पीसीटी ऑफ नेफ्रॉन, पीसीटी सपोज कीजिए ये हमारा बॉमेंस कैप्सूल है, ये हमारा पीसीटी पार्ट है, ये हमारा लूप ऑफ हेनले पार्ट है। ये हमारा क्या है? बॉमेंस कैप्सूल। यहाँ पोडोसाइट सेल्स प्रेजेंट रहते हैं, वहाँ सिंपल स्क्वामस एपिथेलिया प्रेजेंट रहता है, याद कीजिए। और ये क्या है? पीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये क्या है? लूप ऑफ हेनले। ये क्या है? डीसीटी, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये क्या है? सीडी, सीडी मीन्स कलेक्टिंग डक्ट। तो ये हमने कंप्लीट किया है मॉडिफिकेशंस ऑफ क्यूबॉइडल एपिथेलियम। अब नेक्स्ट हम चल रहे हैं मॉडिफिकेशंस ऑफ कॉलमनार एपिथेलियम पे। इसको राइट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग चर्चा करते हैं मॉडिफिकेशंस इन कॉलमनार एपिथेलिया। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मॉडिफिकेशंस इन कॉलमनार एपिथेलियम एकदम डायग्राम से हम समझते हैं। सपोज कीजिए ये हमारा बेसमेंट मेम्ब्रेन है। ये हमारा क्या है? बेसमेंट मेम्ब्रेन है। ये हमारा न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस कॉलमनार सेल्स का कैसा है? ओवल इन शेप एंड टुवर्ड्स द बेस ऑफ द ओवरी। ये क्या है? सिंपल कॉलमनार एपिथेलिया। सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम है। अब इसी से हम मॉडिफिकेशंस देखते हैं, बहुत सिस्टमैटिक वे में मॉडिफिकेशंस देखते हैं हम लोग। पहला मॉडिफिकेशंस देखते हैं। सपोज कीजिए ये हमारा बेसमेंट मेम्ब्रेन है। ये क्या है? बेसमेंट मेम्ब्रेन है। ये हमारा न्यूक्लियस है। और ये जो फ्री सरफेस पे देख रहे हैं ये सारा माइक्रोविलाई है। अगर माइक्रोविलाई प्रेजेंट रहा तो उसको क्या कहेंगे? ब्रश बॉर्डर। क्या कहेंगे? ब्रश बॉर्डर। और ये किस एपिथेलियल टिश्यू के मॉडिफिकेशंस है? कॉलमनार एपिथेलिया। तो इसका नाम क्या देंगे? ब्रश बॉर्डर कॉलमनार एपिथेलिया।
सिंपल। क्या देंगे? ब्रश बॉर्डर कॉलमनार एपिथेलिया। क्यों किए हैं? क्योंकि कॉलमनार एपिथेलिया के फ्री सरफेस पे माइक्रोविलाई प्रेजेंट है। इफ द माइक्रोविलाई इज प्रेजेंट ऑन देयर फ्री सरफेस देन दैट इज कैटेगराइज्ड इन द ब्रश बॉर्डर epithelia and it is the modifications of the columnar epithelia, that is why we have write down the name that brush border columnar epithelia. ये कहाँ प्रेजेंट रहेगा? गॉल ब्लैडर में। कहाँ प्रेजेंट रहेगा? गॉल ब्लैडर में। अब दूसरा मॉडिफिकेशंस हम लोग देखते हैं। ये फर्स्ट मॉडिफिकेशंस है। अब दूसरा मॉडिफिकेशंस हम लोग देखते हैं कि सपोज कीजिए ये हमारा बेसमेंट मेम्ब्रेन है। ये हमारा क्या है? बेसमेंट मेम्ब्रेन है। ये हमारा बेसमेंट मेम्ब्रेन है। ये हमारा न्यूक्लियस है। ठीक है। न्यूक्लियस में जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट रहते हैं। ये न्यूक्लियस है। ये क्या है? माइक्रोविलाई है। और ये जो है गॉबलेट सेल है। ये क्या है? गॉबलेट सेल। गॉबलेट सेल कैसे एक्ट करता है? एक यूनिसेल्यूलर ग्लैंड की तरह एक्ट करता है। कैसा है? यूनिसेल्यूलर ग्लैंड। गॉबलेट सेल इज ए यूनिसेल्यूलर ग्लैंड विच सिक्रेट म्यूकस। तो अब इसका नामकरण हम करते हैं। सॉरी। इसमें ग्लैंड भी प्रेजेंट है और माइक्रोविलाई भी प्रेजेंट है। तो ग्लैंड प्रेजेंट है तो क्या दे दे? ग्लैंडुलर। और माइक्रोविलाई भी प्रेजेंट है। यहां माइक्रोविलाई प्रेजेंट है तो मैंने क्या नाम दिया? ब्रश बॉर्डर। तो लिख दें ब्रश बॉर्डर। और किस टिश्यू के मॉडिफिकेशन है? कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू के। कॉलमनार एपिथेलिया। क्यों नाम पड़ा है? Glandular, because gland is present. Goblet cell acts as a unicellular gland and microvilli is present on their free surface, then that is categorized in the brush border. That is why glandular, brush border, columnar epithelia. Very simple. ये कहाँ प्रेजेंट रहेंगे? ड्यूडेनम और इलियम में। ड्यूडेनम एंड इलियम में प्रेजेंट रहेगा। अब नेक्स्ट मॉडिफिकेशंस, अब हम थर्ड मॉडिफिकेशंस की बात करते हैं। सपोज कीजिए ये हमारा क्या है? अपना बेसमेंट मेम्ब्रेन है। ये हमारा अपना बेसमेंट मेम्ब्रेन है। ठीक बात। अब यहाँ क्या है? ये हमारा कॉलमनार सेल्स है। क्या है? कॉलमनार सेल्स है। ये हमारा न्यूक्लियस है। कॉलमनार सेल्स के न्यूक्लियस कैसे होते हैं? ओवल इन शेप होते हैं। कहाँ शिफ्टेड होते हैं? टुवर्ड्स द बेस ऑफ द सेल। ठीक, वेरी मच सिंपल। ठीक है। ये क्या है? न्यूक्लियस है। और ये है गॉबलेट सेल्स का सिक्रीशन। ये हमारा क्या है? गॉबलेट सेल्स है। यहाँ क्या माइक्रोविलाई है? ना, यहाँ माइक्रोविलाई नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक ग्लैंड है। तो इसको किस मॉडिफिकेशन में रखेंगे? साथ साथ बोलिए। ग्लैंडुलर
इसमें माइक्रोविलाई है नहीं है, तो क्या ब्रश बॉर्डर यूज करेंगे? बिल्कुल नहीं। तो ग्लैंडुलर कॉलमनार, क्योंकि कॉलमनार एपिथेलियल के तो ही मॉडिफिकेशंस देख रहे हैं, कॉलमनार एपिथेलिया, सिंपल। ग्लैंडुलर कॉलमनार एपिथेलिया, ये हमारा थर्ड मॉडिफिकेशन है। कहाँ कहाँ प्रेजेंट है? स्टोमक में प्रेजेंट है, यूटेरस में प्रेजेंट है, कोलोन में प्रेजेंट है और रेक्टम में प्रेजेंट है। जैसा स्ट्रक्चर वैसा उसका नोमेनक्लेचर। यहाँ माइक्रोविलाई प्रेजेंट है उसके फ्री सरफेस पे, तो दोस्तों मैंने ब्रश बॉर्डर यूज करा, ब्रश बॉर्डर कॉलमनार एपिथेलिया। यहाँ तो कोई ग्लैंड है नहीं, तो ग्लैंडुलर तो डालेंगे ही नहीं। यहाँ ग्लैंड भी है, माइक्रोविलाई भी है, तो ग्लैंडुलर ब्रश बॉर्डर कॉलमनार एपिथेलिया, वेयर इट इज प्रेजेंट इन द duodenum and ileum. In the third modifications, only the gland is present. Goblet cell acts as a gland, unicellular gland. So that is nomenclated as a glandular columnar epithelia. कहाँ प्रेजेंट रहता है? स्टोमक में, यूटेरस में, कोलोन में, रेक्टम में। एक है। अब नेक्स्ट मॉडिफिकेशंस की बात करते हैं। सपोज कीजिए ये हमारा रहा अपना बेसमेंट मेम्ब्रेन। क्या है? बेसमेंट मेम्ब्रेन है। और यहाँ क्या है? कॉलमनार सेल्स प्रेजेंट है, कॉलमनार सेल्स प्रेजेंट हैं। ये हमारा न्यूक्लियस है और इस कॉलमनार सेल्स के फ्री सरफेस पे यहाँ सीलिया प्रेजेंट है। ये क्या है? सीलिया है। ये क्या है? सीलिया है। हम दो बना रहे हैं, ऐसा नहीं कि दो ही हो सकता है, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकता है। ये सीलिया है। सीलिया इसके फ्री सरफेस पे प्रेजेंट है, तो अब इसको कैसे नाम लिखेंगे? सीलिया इज प्रेजेंट, तो सीलिएटेड। और किस टिश्यू का मॉडिफिकेशन है? कॉलमनार एपिथेलिया का। सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलिया कहाँ प्रेजेंट रहता है? एक बहुत फेमस एग्जाम्पल है फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब, और ये एग्जाम में पूछा भी गया है, नीट में PYQ है, स्टार मार्क लगा लेना है। फैलोपियन ट्यूब में कैसे टिश्यू प्रेजेंट रहते हैं? सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलिया, सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलिया। और दूसरा एग्जाम्पल याद रहे तो ठीक, ना याद रहे तो और भी अच्छा। ब्रेन के वेंट्रिकल्स में इपेंडाइमल एपिथेलिया होता है, वहाँ प्रेजेंट रहता है। इपेंडाइमल एपिथेलियम ऑफ ब्रेन वेंट्रिकल्स, ऑफ ब्रेन वेंट्रिकल्स यहाँ प्रेजेंट रहते हैं। तो हमको बेसिकली ये नाम याद तो जरूर रखना है, फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब PYQ में 1-2 बार आया है, तो इसीलिए इसको तो मन मंदिर मस्तिष्क में सेट कर लेना। ये भूल भी जाओ तो कोई बात नहीं, भूल जाओ तो और अच्छी बात, याद रहे तो ठीक बात, लेकिन ये फैलोपियन ट्यूब तो याद ही रहना चाहिए। दिस इज मैंडेटरी बिकॉज इट इज़ ए PYQ। अब एक और मॉडिफिकेशंस की हम बात करते हैं। सपोज करो ये हमारा बेसमेंट मेम्ब्रेन है और ये हमारे प्यारे से कॉलमनार सेल्स हैं। कैसे सेल्स हैं? कॉलमनार सेल्स। और ये हमारा प्यारा सा न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस कैसा है? ओवल इन शेप है। कहाँ प्रेजेंट है? टुवर्ड्स द बेस ऑफ द सेल। अब इसमें क्या है?
कि एक स्टीरियोसीलिया प्रेजेंट है। ये हमारा स्टीरियोसीलिया है। ये क्या है? स्टीरोसीलिया। स्टीरोसीलिया जो है ये एक्टिन फिलामेंट्स के बंडल्स को स्टीरोसीलिया कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्टिन फिलामेंट्स के बंडल्स को स्टीरोसीलिया कहते हैं। और ये क्या करता है? नॉन मोटाइल है। जैसे सीलिया जो है मोटाइल है, लेकिन स्टीरोसीलिया इज नॉन मोटाइल एंड स्टीरोसीलिया इज अ बंडल ऑफ एक्टिन फिलामेंट्स। इसका काम क्या है कि सेल्स के मेम्ब्रेन को डीपोलराइज या हाइपरपोलराइज करके उसके कंडक्टिविटी यानी कंडक्टेंस को इंक्रीज करता है। कौन? स्टीरोसीलिया। बट इट इज नॉन मोटाइल। इट increases स्टीरोसीलिया increases the conductance of the membrane by depolarizing or hyperpolarizing of the cell, but it is non-motile। और ये क्या है? एक्टिन फिलामेंट्स के बंडल्स को स्टीरोसीलिया कहते हैं। तो नाम से ही है स्टीरोसीलिया, तो इसको किस कैटेगरी में रखेंगे? स्टीरोसीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलिया। स्टीरोसीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलिया कहाँ प्रेजेंट रहते हैं? एपिडिडाइमिस और वास डिफरेंस में। जब हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे वहाँ बताएंगे कि याद करो एनिमल टिश्यू में हमने डिस्कस किया था कि एपिडिडाइमिस और वास डिफरेंस में स्टीरोसीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलिया पढ़ा था हमने। तो ध्यान रखना है कि एपिडिडाइमिस एंड वास डिफरेंस में कौन से टिश्यू प्रेजेंट रहते हैं? स्टीरोसीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलिया। ठीक है, ये पूरा हमारा सिंपल कॉलमनार एपिथेलिया का मॉडिफिकेशंस की हमने बात करा है। पूरी डिटेल में बात करा है, टू द पॉइंट बात करा है, इसीलिए अपने को मज़े में रहना है। राइट डाउन कर लीजिए और या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, लिख लिया है? प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, हमें भी कुछ सपोर्ट कीजिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच ऑल।